दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर जो बड़ी गिरावट हुई है उसके पीछे का कारण क्या है, आज के चार्ट में हम लोग किस तरह से पैसा कमा सकते थे और कौन सी ऐसी प्राइजेक्शन थी जिसके आधार पर हम लोग एक सही एनालिसिस करके यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा बना सकते थे, तो उसी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कितनी गिरावट हुई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो यहाँ से करीबन 1.5% के आसपास गिरावट देखने को इसमें मिली है। तो ये कहाँ से, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से 51,500 के लेवल से सीधे सीधे यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा 50,400 के आसपास यहाँ पर पहुँचता हुआ देखने को मिला था। अगर हम इसकी रेंज को देखेंगे तो यहाँ से आपको एग्जैक्ट डेटा पता चलेगा, लेकिन यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.5% की गिरावट से ज़्यादा यहाँ पर हुई थी। उसके बाद निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको 1% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। फिर निफ्टी में थोड़ी सी कम गिरावट हुई है, 0.5% के आसपास। सेंसेक्स में भी थोड़ी सी यहाँ पर 0.83% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी गिरावट जो देखने को मिली है उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो सबसे पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में कुछ खास यहाँ पर है नहीं। हमारे जैसे ही मार्केट यहाँ पर भी ये भी गिर रहा है, लेकिन फिर भी इतना कुछ खास यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गिर तो ये भी रहा है लेकिन इतना कुछ खास नहीं। लेकिन जो एक हमारे लिए सबसे जो बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि अगर हम बात करें यहाँ से पूरा महीना की, अगर हम बात करें पूरा जब अक्टूबर का महीना पूरा चल रहा है तो अक्टूबर के पहले से ही अगर आप देखोगे ना FIDI यहाँ पर सेलिंग करने लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो एरिया आप देखोगे, ये वाला पूरा एरिया यहाँ पर रोज़ ये सेलिंग कर रहे हैं। हाँ, हालांकि यहाँ से हमारे जो डोमेस्टिक लोग हैं यहाँ पर बाई कर रहे हैं, लेकिन इनसे थोड़ा सा कुछ होने वाला नहीं है। कारण क्या है कि देखो कौन सबसे ज़्यादा होशियार होता है, तो जो FIDI की बजाय अगर हम तुलना करें तो यहाँ पर FII ज़्यादा होशियार होते हैं। उनको पहले से पता होता है और वो अनुमान लगा के रखते हैं। तो यहाँ पर इनको देखोगे ना, किसी दिन भी इन्होंने बाइंग नहीं की है, लगातार सेलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने 23 को भी सेलिंग की, 24 को भी सेलिंग की और आज भी यहाँ पर इन्होंने सेलिंग की होगी। मतलब बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ पर इन्होंने पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है मेरे को, जहाँ तक जितना भी मैं एनालिसिस करता हूँ, कि यहाँ पर लगातार महीने भर से ये सेलिंग कर रहे हैं। मतलब कुछ तो ऐसा गड़बड़ है जिसकी वजह से ये सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वो सब छोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा कि क्या कारण था। अब हम बात करते हैं यहाँ से निफ्टी 50 के चार्ट की। तो देखिए चार्ट का एनालिसिस आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। मैंने आपको बहुत बार समझाया भी है। कैंडल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया भी है कि जो ये कैंडल है इसका हम लोग यहाँ पर 3 पॉइंट मार्क करेंगे। 3 पॉइंट से आपको देखने को मिलेगा कि अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है तो यहाँ से सीधे डायरेक्ट जा सकता है, और कहीं यहाँ पर ओपन होता है तो ऊपर जाकर फिर इस तरह से आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ें पहले भी समझाई है। तो यहाँ से एक हमारे पास ये स्ट्रेटजी है कि इस कैंडल का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 लाइनें खींच लेना है। 3 कैसे खींचना है, जैसे कोई कैंडल है तो उसका टॉप, उसका बॉटम और उसका मिडल, 3 पॉइंट यहाँ से कैच करने के लिए मैंने आपको बोला है। उसके बाद में जिधर मार्केट जाता है उस साइड में आप प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम में, अगर कैंडल की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा था कि एक डोजी कैंडल बना है, और डोजी या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ, तो यहाँ पर ये जो कैंडल है मतलब एक बहुत छोटी बॉडी का कैंडल बना है। मतलब यहाँ पर लोग कंफ्यूज है, ना तो बाई करने वाला समझ में आ रहा है ना सेल करने वाला समझ में आ रहा है। तो ऐसी कैंडल में क्या होता है, जिधर मार्केट जाता है उधर अपने को क्या करना होता है, उधर ही बैठ जाना होता है। यहाँ से जैसे ही लो ब्रेक किया था तो अब हम लोग यहाँ पर सेल साइड में जा सकते थे। ठीक है, तो ये कैंडल अगर आप और भी जगह देखोगे तो आपको ऐसा कंडीशन देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी थी, आपको दिख रहा होगा सेम सिचुएशन यहाँ पर भी थी। ठीक है, और भी अगर हम बात करेंगे यहाँ से ऐसी ही कैंडल के बारे में, तो ये कैंडल आपको देखना है, इसमें आपको समझना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेम सिचुएशन यहाँ पर थी और सेम यहाँ पर भी थी। यहाँ से मार्केट ऊपर गया क्योंकि इसने हाई ब्रेक किया, यहाँ से लो ब्रेक किया नीचे आ गया, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है हाई ब्रेक किया तो ऊपर चला गया। तो ये कैंडल को देखना बहुत ज़रूरी है। कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हर जगह। अभी इंट्राडे के चार्ट पर भी ये देखोगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज क्या प्लान कर सकते थे हम, कैसे ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा होगा, ये देखो यहाँ पर भी आज सुबह सुबह जो 5 मिनट का जो कैंडल बना था ना, ये कैंडल भी कैसा था, इनडिसीजन कैंडल था। मतलब यहाँ से लोग कन्फ्यूज़ हो रहे थे क्या करेंगे। मतलब यहाँ पर आप देखो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। अगर यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती तो हम एक बार ये सोच सकते थे कि चलो मार्केट हमारा बाइंग साइड में आ चुका है। मतलब क्लोजिंग का मतलब क्या हो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सीधे सीधे। ये देखो
क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, ये जो ये टॉप है ना इसके ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए, ये जिसका अब यहाँ पर ऊपर जाकर रिजेक्शन लिया है इसने, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग नहीं की है। क्लोजिंग करता तो यहाँ पर मार्केट हम देख सकते थे। और उसके बाद देखो इसका जैसे ही लो हिट हुआ है उसके बाद पूरा का पूरा मार्केट डाउन साइड में आ चुका है। अब ये एक हमारे पास में ये एक चांस था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से कोई ऐसा, अगर आप चाहें तो कोई ट्रेंड लाइन भी अगर यहाँ से बनाना चाहें तो यहाँ से आप बना सकते हैं कि ये वाले पॉइंट को मिला के इस तरह से ट्रेंड लाइन भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ से ये भी हमारे लिए काम का था। दूसरा अभी हमारे पास में क्या है, देखो हम बात कर रहे हैं स्विंग हाई की। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि लोअर हाई अगर आप देखोगे हर जगह और उस लोअर हाई को ब्रेक कर रहा है फिर उसके ऊपर जाकर फिर सस्टेन कर रहा है, तब हम जाके सोच सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, इसके ऊपर गया ही नहीं मार्केट, इसके नीचे से ही मार्केट ने डाउन साइड चालू कर दिया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। उसके बाद हम देखेंगे नीचे, तो नीचे भी आप देखोगे तो यहाँ पर कोई लोअर हाई नहीं बना, ये वाला हाई था, उसके बाद ये वाला हाई था, ये वाला हाई, ये वाला, उसके बाद ये वाला, ये हाई ब्रेक किया, फिर यहाँ टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ये इतना सा मोमेंटम आया हुआ था। बाकी यहाँ से अगर इस तरह से ट्रेंड लाइन भी अगर आप डालोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ से क्या कर रहा था मार्केट, लोअर लो ब्रेक कर रहा था हर बार, तो यहाँ से हमारा जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था। तो ये बड़ा मोमेंटम पकड़ने के लिए आपको क्या समझ में आना चाहिए, यहाँ पर आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जब भी कोई मार्केट हायर हाई ब्रेक करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब भी वो अपना जो लोअर हाई है उसको ब्रेक करे उसके बाद वापस से सस्टेन करे उसी डायरेक्शन में, तभी जाके हमको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। तो यहाँ से निफ्टी 50 पर समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में कि ऐसा कोई सपोर्ट था क्या यहाँ पर, जहाँ से मार्केट यहाँ से इतना घूमता हुआ आपको देखने को मिला। यहाँ से घूमा है, उसके पीछे का कारण क्या था और यहीं पर मार्केट क्यों आकर रुका। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारे पास में यहाँ पर अगर यहाँ से देखें तो ये वाला सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा था, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला सपोर्ट था अपने पास में 24,000 के आसपास, 24,078 के आसपास। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर घूमता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर भी अगर आप थोड़ा सा इस टाइम फ्रेम को देखो, ये जब आप क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं जो एनालिसिस करते हैं ना बहुत छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं। देखिए मार्केट में यहाँ से ऊपर था, ये मोमेंटम चल रहा था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर 4 घंटे में भी आप देखोगे तो ये हमारे पास में स्विंग हाई था। मार्केट ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर इस स्विंग हाई को ब्रेक करना चाहिए था, तो यहाँ से ब्रेक नहीं किया था, मतलब यहाँ से ही आपको खतरा देखने को मिल रहा था 14 तारीख से ही। फिर मार्केट ने क्या किया, एक रेड कैंडल बनाया, ग्रीन बनाया, फिर रेड बनाए, फिर ग्रीन बनाए, फिर रेड बनाए, फिर ग्रीन बनाए, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। कभी भी अपना इसने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अपना हाई ब्रेक नहीं किया है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, ऐसी कंडीशन में यही सोच सकते हो कि भाई जब मार्केट इसी डायरेक्शन में चल रहा है तो आप बाइंग में क्यों, हाँ थोड़ा छोटा मोटा बाइंग कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा हम रिस्क ले लें यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा हुआ था, लेकिन इसने क्या किया, देखो ये हाई ब्रेक करता तब जाके हम लोग यहाँ पर सोच सकते थे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो पिछली बार हमारा ये सपोर्ट था, उसके बाद यहाँ से इसी सपोर्ट को ब्रेक किया और ब्रेक करके यहाँ से वापस इस तरह से मार्केट नीचे जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो कल के चार्ट में हम लोग जब एनालिसिस कर रहे थे तो मैंने आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ये लगा के भी बताया था कि भाई यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कभी भी इसने अपना स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया। जो स्विंग लोअर हाई है जो यहाँ पर ये ब्रेक नहीं किया, ये ब्रेक करता और इसको वापस टेस्ट करता तो हम लोग यहाँ पर सोच सकते थे, लेकिन ये ब्रेक ही नहीं कर पाया। अगर आप देखोगे तो यहाँ से सीधे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और सीधे यहाँ से अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो ये कल मैंने ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से लगा के दी थी, अगर आपको कल का आपका वीडियो देखा होगा आपने तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ओपनिंग कहाँ पे हुई थी, हमारी इसके नीचे ही हुई, यहाँ से क्लोजिंग करने की कोशिश की, लेकिन जब तक ये स्विंग हाई ब्रेक ना करे तब तक हम लोग कैसे पॉजिटिव हो जाएं इसके बारे में। तो यहाँ से इसको ब्रेक किया अच्छे से रेड कैंडल से और बराबर यहाँ पर हमारे पास सेलिंग का मौका था। और इस चीज़ को अभी देखो शेयर मार्केट में आपको ये पता होना ही चाहिए कि भाई यहाँ पर कोई भी चीज़ निश्चित 100% नहीं होती। अगर हम बात करें कि यहाँ से 100% कुछ हो रहा है, अब चलिए इसको भी थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ से ये देखो
यहाँ से अभी आपको दिख रहा था कि ये वाला हमारे पास में सपोर्ट था और ये सपोर्ट इसने ब्रेक कर दिया। अब वापस से यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत टेस्ट करके वापस से गिर जाए या फिर कंटिन्यू यहाँ से गिरता हुआ देखने को आपको मिल सकता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको हमेशा बताया कि देखो मार्केट यहाँ से क्या कर रहा था, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, हर बार हाई ब्रेक कर रहा था, लेकिन इसने जब ये लो ब्रेक किया ना तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि अभी मार्केट हमारा डाउन साइड में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको आगे भी आपको थोड़ा सा सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब वो और भी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा था, बड़े टाइम फ्रेम में अगर ये सब चीज़ें आप देखोगे तो यहाँ से क्या हो रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था लेकिन यहाँ से सडनली नीचे आने लगा था। तो ये चीज़ें अभी हमारे पास में 50,500 का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि भाई ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे तो नीचे वाला यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल में अभी हम लोग यही देख रहे हैं। दूसरा अभी हम एक तो ये रीज़न हमारे पास में देखने को मिला है कि यहाँ से FIDI का जो पोजीशन है उसकी वजह से यहाँ पर इतनी सेलिंग देखने को मिली। दूसरा क्या है, देखो अभी हमारा अगले वीक में फेस्टिवल है दीपावली का, और ये अगले वीक में अगर जो फेस्टिवल है और अभी आपको दिख रहा होगा छुट्टियाँ पड़ जानी तो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, तो उस वजह से भी यहाँ पर क्या होता है थोड़ी सी सेलिंग आती है तो फिर ज़्यादा सेलिंग लोग अपनी पोजीशन को कट कर देते हैं, तो वो कंडीशन यहाँ पर पैदा हो जाती है। उसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिली। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं।